दोस्तों, किसी भी ग्लैंड को अगर आपको याद करना है तो एक बेसिक फंडा आपके होना चाहिए कि सबसे पहले तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी ग्लैंड की बॉडी में पोजीशन क्या है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है और उस हार्मोन का कार्य क्या है। जो वर्क हार्मोन का होता है वही उस ग्लैंड का वर्क होता है। तो हर ग्लैंड का हम तुम्हें तीन बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले पोजीशन, स्थिति। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, यह फोर ब्रेन, मतलब मस्तिष्क में होती है तो पता है, बट हम एग्जैक्ट पोजीशन की बात करेंगे। अग्र मस्तिष्क, ठीक है, के डाइएनसिफेलॉन, डाइएनसिफेलॉन भाग, ठीक है, डाइएनसिफेलॉन पार्ट, डाइएनसिफेलॉन पार्ट, ठीक है, की पृष्ठ सतह, पृष्ठ सतह यानी डोर्सल सरफेस, ठीक है, सरफेस पर स्थित होती है। एग्जैक्ट ब्रेन, ब्रेन का पार्ट और कौन से पार्ट की कौन सी सरफेस में मैंने आपको बताया है। उसके बाद हार्मोन की बात करें तो ये मिलेटोनिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। उसके बाद कार्य की बात करें, हार्मोन का कार्य बोलूं या ग्लैंड का कार्य बोलूं, एक ही बात होती है। यह त्वचा पर मिलेनिन वर्णक, मिलेनिन पिगमेंट को एकत्रित रखती है, यानी फैलने नहीं देती है, डिफ्यूज नहीं करने देती है। और आपको पता है त्वचा का डार्क रंग मिलेनिन पिगमेंट की वजह से होता है। आपको ये भी पता है कि पीनियल ग्लैंड चाइल्डहुड स्टेज तक सक्रिय रहती है। इसका मतलब आज हमें समझ में आया कि गांव में एक कहावत होती है कि यार ये बच्चा जो है बचपन में तो थोड़ा रंग इसका बोलो क्लियर था, साफ था बोलो, लेकिन बड़ा होते होते डार्क हो गया। तो इसका रीजन ही यही होता है कि पीनियल ग्लैंड जब तक एक्टिव रहेगी मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता रहेगा, और मेलेटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी पर, त्वचा पर मिलेनिन पिगमेंट को डिफ्यूज होने से रोकेगा। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़्यादातर किस में देखने को मिलेगा, जिनका रंग गेहुआ है। बहुत ज़्यादा फेयर में भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डार्क में भी इतना बोलो विजुलाइज नहीं होगा। जिनका बीच का रंग होता है उनमें ये जरूर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कार्य क्या है कि ये ग्रंथि लैंगिक परिपक्वता, लैंगिक परिपक्वता, ठीक है, सेक्सुअली डेवलपमेंट को संदमित, इनहिबिट करती है, ठीक है। यानी जब तक पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहेगी लैंगिक परिपक्वता नहीं आएगी। ओके, तो दोस्तों एक बार तो किसी भी ग्लैंड के लिए ये तीन बातें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अब उसके अलावा जितनी भी बातें हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, उनको हम स्पेशल नोट के रूप में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ठीक है, कोमा आकृति, कोमा शेप, ठीक है, मैंने कहा कोमा शेप होती है। ये भी एक बार आरपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि प्रकाश के प्रति संवेदी, सेंसिटिव टू लाइट, संवेदी होती है। अभी हर एक चीज को मैं अच्छे से समझाऊंगा। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जैविक घड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, बचपन से पढ़े हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक से
संबंधित संबंधित होती है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बायोलॉजिकल क्लॉक से संबंध रखती है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं पीनियल ग्लैंड, ठीक है, को मनुष्य की थर्ड आई, तीसरी आंख भी कहा जाता है, ठीक है। और एक बात, पीनियल ग्लैंड केवल बाल्यावस्था तक सक्रिय रहती है। अब आप अच्छे से समझना दोस्तों, मैं क्या बताना चाहता हूं। ये जो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहेगी तब तक मैंने कहा लैंगिक परिपक्वता नहीं आएगी। तो क्या देखा गया दोस्तों कि 100 बच्चों को इकट्ठा किया गया जिनकी उम्र है 8 से 9 साल, क्लियर। उनमें से 50 बच्चों को और जैसे दिन में खेलते हैं रात को सोते हैं वैसे रहने दिया और सामान्य दिनचर्या, और 50 बच्चों को बंद कमरे में रखा गया। इट मीन्स जिनका बायोलॉजिकल क्लॉक बिगाड़ दिया। आपको अगर अंधेरे में रखे आपको क्या पता चलेगा दिन कब और रात कब। तो देखा गया कि जिन बच्चों का बायोलॉजिकल क्लॉक बिगाड़ दिया गया उनमें लैंगिक परिपक्वता पहले आ गई क्योंकि उनमें पीनियल ग्लैंड जल्दी से इनएक्टिव हो गई। तो क्या लिखा मैंने, पीनियल ग्लैंड प्रकाश के प्रति संवेदी होती है, क्लियर, ओके। बायोलॉजिकल क्लॉक से संबंधित होती है। अगर बायोलॉजिकल क्लॉक बिगाड़ दोगे तो समय से पहले पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हो जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हो गई, क्योंकि लैंगिक परिपक्वता पहले आ जाएगी, क्लियर। पीनियल ग्लैंड मनुष्य की थर्ड आई भी कहा जाता है क्योंकि जब तक पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहेगी तब तक बोलो कोई गड़बड़ियां नहीं होगी, लैंगिक परिपक्वता आती नहीं है। पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हुई नहीं, लैंगिक परिपक्वता आई नहीं, बोलो गड़बड़ियां चालू हुई नहीं, यानी तीसरी आंख बंद हो जाएगी तो सब गड़बड़ियां चालू हो जाएगी। इसलिए इसको तीसरी आंख भी कहते हैं और ये केवल चाइल्डहुड स्टेज तक सक्रिय रहती है। आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी दोस्तों। ग्लैंड्स कोई भी हो उसको याद करने का एक पैटर्न होता है कि सबसे पहले पोजीशन, उसके बाद हार्मोन, फिर कार्य, और बाकी कोई फैक्ट्स है तो स्पेशल नोट के रूप में याद रखो। आपको आई होप ये पीनियल ग्लैंड जरूर समझ में आई होगी। कमेंट्स करके बताएं और बायोलॉजी को इसी तरह से मस्ती से आपसे पढ़ते रहें। और बायोलॉजिकल बोलो बहुत ही कॉन्सेप्शुअल बोलो सब्जेक्ट होता है, जितने लॉजिक आपके क्लियर रहेंगे उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।